जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। आज की बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है और वो हम सभी भारतीय के लिए देश की संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ी हुई खबर है। तो खबर क्या है? खबर ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे हमारे नए सेना प्रमुख। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी जो सरकार है अभी बहुत ही शक्तिशाली सरकार है और भारत का दबदबा हर जगह हो रहा है। तो इस कारण से जब एक दुर्भाग्य की जो घटना हुई थी, जहाँ शहादत हुई थी हमारे CDS जनरल विपिन रावत की, जो हमारे विपिन रावत सर है वो एक दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त एक हेलीकॉप्टर हो गया था और वहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त वो हो गए थे। उनकी पत्नी और 10 और ऑफिसर्स की मृत्यु उसमें हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि CDS का पद फिलहाल के लिए रिक्त है और जो हमारे आर्मी प्रमुख है अभी जो है नए सेना प्रमुख है वो तो मनोज पांडे रहेंगे, लेकिन 30 अप्रैल तक जो आर्मी प्रमुख रहेंगे वो है मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि अब रिटायर्ड होने वाले हैं। 30 अप्रैल के बाद में उनको क्या पदभार दिया जाता है वो अभी फ़िलहाल क्लियर नहीं है, लेकिन ये सरकार और सुरक्षा जो मामले हैं उनसे जुड़ी ही खबर है, तो वो फ़िलहाल सार्वजनिक नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये माना जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि NM नरवणे ही हमारे अगले प्रमुख CDS प्रमुख या CDS होंगे, लेकिन ये अभी फ़िलहाल कंफर्म नहीं है। कंफर्मेशन ये है कि अभी मनोज पांडे जो वरीयता सूची के अंदर सबसे ऊपर है वो हमारे नए सेना प्रमुख होने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली 1 मई 2022 से वो ये पदभार ऑफिशियली आधिकारिक रूप से संभाल लेंगे। तो दोस्तों आज के सबसे बड़ी, क्योंकि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है और CDS एक ऐसा है जो अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के समकक्ष ही हम उसको मान सकते हैं शक्तियों के अंदर। तो ऐसी परिस्थिति में CDS का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि CDS पद के लिए कैसा इंसान हमें चाहिए। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अगले आर्मी चीफ होंगे, ये सभी को पता है और हम इस खबर से कंफर्मेशन देते हैं। सरकार ने भारतीय सेना प्रमुख के रूप में उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। हाँ जी, आधिकारिक रूप से लगा दी है, लेकिन वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले इंजीनियर अफसर है। जी दोस्तों, वो इंजीनियर है। मनोज मुकुंद नरवणे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ही थल सेना में सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे। मौजूदा वक्त में जनरल मनोज पांडे उप सेना प्रमुख है। वह जनरल नरवणे की जगह लेंगे जो इस माह के आखिरी में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। दोस्तों रक्षा अधिकारियों ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है। जनरल मनोज पांडे 1 मई को 29वें सेना प्रमुख के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 30 अप्रैल को अपना 28 महीने का कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र पांडे को दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ पल्लनवाला सेक्टर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान एक इंजीनियर रेजिमेंट की कमान संभाली थी। दोस्तों इनके पराक्रम की आप खबरें सुनोगे तो ये आपको गर्व महसूस करने वाली बात है कि जो हमारे अगले सेना प्रमुख है उनकी भी वीरता का बहुत क्या कहना, परचम हर जगह लहराया है। दिसंबर 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन पराक्रम में पश्चिमी सीमा पर सैनिकों और हथियारों की बड़े पैमाने पर तैनाती कर दी गई थी। इस घटना ने भारत और पाकिस्तान को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया था। पिछले 3 महीनों के दौरान कुछ सैन्य अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं, जिसकी वजह से लेफ्टिनेंट जनरल पांडे वरिष्ठता में शीर्ष पर आ गए हैं। मौजूदा वक्त में वह जनरल MN नरवणे के बाद सबसे वरिष्ठ अफसर है और ये माना जाता है कि अगर वरिष्ठ अफसर है और वरीयता है तो उनको अनुभव और साथ के साथ उनकी क्षमताओं में जो है वो सबसे ऊपर रहती है। तो वरीयता के अंदर ही हम ये समझ सकते हैं कि आर्मी चीफ हमेशा अनुभवी ही होता है। हाल ही में आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती और लेफ्टिनेंट जनरल YK सेवानिवृत्ति हुए हैं, रिटायर्ड हुए हैं। वैसे हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत के निधन के बाद से अभी तक प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पद रिक्त है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन होगा इस पर फैसला अभी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। सूत्रों के हवाले से तो यही खबर निकल के आ रही है कि मुकुंद नरवणे MN नरवणे ही अगले CDS होंगे, क्योंकि उनसे बेहतर ऑप्शंस अभी फिलहाल हमारे पास अवेलेबल नहीं है और वो किसी भी तरह से हर चीज़ के अंदर वो परफेक्ट है CDS बनने के लिए। लेकिन ये
फैसला सरकार और रक्षा विभाग का है। मालूम हो कि 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और 12 अन्य सैन्य अधिकारियों की मृत्यु हो गई थी। हाल ही में जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। जनरल रावत की बेटियां तारिणी और कार्तिका ने यह सम्मान ग्रहण किया था। तो दोस्तों, ये हम सभी देशवासियों के लिए दुखद घटना थी, लेकिन ये नियति है और शहादत उनकी कोई हिंदुस्तानी नहीं भूल पाएगा। लेकिन अगले जो CDS है उनका सभी को बेसब्री से इंतजार है कि अगले CDS कौन होंगे। लेकिन CDS एक ऐसा पद है जो पूरी रक्षा विभाग के साथ साथ पूरी दुनिया को चलाने वाला एक ऐसा पद है। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो पद है वो PM और राष्ट्रपति से भी ज़्यादा पावरफुल है अगर आप सही मायने में देखें तो। मतलब दुनिया भी इस पद पर जो आसीन होने वाला व्यक्ति है उसके बारे में पूरा रिसर्च करती है, क्योंकि जनरल बिपिन रावत सर ने जो इस देश के लिए किया था वो ये मान के चलिए कि इंडियन आर्मी को 5 से 7 साल के अंदर अग्रणी आर्मी के अंदर लाके खड़ा कर दिया था। और हर इंडियन आर्मी के अंदर किसी बंदे से, आप किसी भी सैनिक से आप पूछेंगे तो वो इस फैसले से खुश थे, क्योंकि आधुनिकीकरण के अंदर जो तीव्र गति आई थी वो इसी सरकार के अंदर आई है। और उसमें भी जो हमारे बिपिन रावत सर है उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से यात्राएं करके, विदेश यात्राएं करके वहाँ की टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश की थी। इसके अलावा मेड इन इंडिया जो एक मुहिम है उसका वो बहुत ही बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते थे और वो ये चाहते थे कि हर हथियार हिंदुस्तान में बने, क्योंकि विदेशों पे कब तक आश्रित रहेंगे, क्योंकि कोई भी युद्ध अपने दम पे ही लड़ा जाता है। हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि हमारा अमेरिका, रसिया या और कोई इजराइल जैसे मित्र कंट्री हमारा साथ देगी, क्योंकि युद्ध की परिस्थितियों में आपके जज्बे को दुनिया सलाम करती है। उस समय कोई भी प्रत्यक्ष रूप से आपकी सहायता नहीं करता है, अगर करता भी है तो इनडायरेक्ट रूप में या कुछ ही % के अंदर वो आपकी सहायता करेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हर देश को, हर कंट्री को ये आवश्यक होता है कि उनकी सेना सक्षम हो, हथियारों के मामले में वो आश्रित ना होके इंडिपेंडेंट हो और उन्हीं के देश के अंदर हथियार निर्मित हो, चाहे वो चोपर हो, चाहे वो फाइटर जेट हो, या समुद्री पनडुब्बी हो, या शिपमेंट हो, या आपकी मिसाइल्स प्रोग्राम हो। तो इस उद्देश्य से जनरल सर बिपिन रावत सर ने बहुत बड़ा कार्य किया था। और आज अगर वो जिंदा होते तो उसकी गति और होती, लेकिन फिलहाल गति में थोड़ा बहुत विराम लग गया है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हमारे नए CDS नियुक्त होंगे और उनकी नियुक्ति के साथ साथ जो प्रोग्राम थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया है वो वापस रिएक्टिवेट होके और दुगनी स्पीड से काम करेगा। और हमारी संसद, हमारा देश, हमारा तिरंगा ये गौरवमय है, गौरवमय था और गौरवमय रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका, चाइना और कोई भी कंट्री, चाहे वो हमारी मित्र कंट्री ही क्यों ना हो, वो कभी ये नहीं चाहेगी कि हम आत्मनिर्भर बने, हम आत्मनिर्भर बन के किसी भी देश पे डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि इससे उनका पहली बात तो जो व्यापार है वो कम होता है, उनको करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होता है। और इसके अलावा उनका जो दबदबा है पूरी दुनिया के अंदर वो ख़त्म होता है। क्यों? क्योंकि अगर हिंदुस्तान मैन्युफैक्चर करता है तो हिंदुस्तान का दबदबा पूरी दुनिया में रहेगा। इसके अलावा हम अगर हथियार का निर्यात करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व है उसमें इंक्रीमेंट होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी और एक सुपर पावर के रूप में पूरी दुनिया हमें सलाम ठोकेगी। आंख दिखाने की हिम्मत किसी भी देश की नहीं होगी, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, क्योंकि अमेरिका ये भली बात ही जानता है, अमेरिका एक ऐसी धूर्त कंट्री है जो कोई अगर तरक्की करता है, डेवलपमेंट करता है या कोई देश आगे बढ़ता है, वो उसको किसी न किसी तरीके से शकुनी के रूप में उस देश को रोकता है। चाहे वो यूरोपियन यूनियन क्यों ना हो। यूरोपियन यूनियन की जो GDP थी, जो पाउंड था, वो कितना शक्तिशाली था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका का ये पूरा जो डॉलर का खेल है उसका आज चल रहा है। और डॉलर के यहाँ पे आज देखो कि अमेरिका रशिया को किस तरह से उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो नए CDS है वो जल्द नियुक्त हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग न्यूज़ लाइव इंडिया।